अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा। एजाज़ सैयद आज गायब हैं, आ जाएंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह, इधर ही होंगे। तो आज मैं दो चीज़ें आपसे बात करना चाह रहा हूं। एक है कि हमारे एक बोल टीवी के जर्नलिस्ट हैं सदीक जान, उनकी गिरफ़्तारी हुई है। और दूसरा एक और जर्नलिस्ट हैं शाहिद मेतला, उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से कोई इंटरव्यू चलाया है, कोई चीज़ें उनसे मंसूब की हैं। तो उन पर हम इन दो इश्यूज़ पर बात करेंगे। तो आगाज़ करते हैं सदीक जान से। तो सदीक जान को कोई एक वीडियो फुटेज भी आई कल रात, और जिसमें यानी सोमवार की रात को, जिसमें ये दिखाया गया कि कोई लोग कोई वर्दी वाले और बावर्दी जो हैं वो कोई उधर उसको उसके दफ्तर के बाहर से गिरफ़्तार कर रहे हैं। और जब अदालत में पेश किया गया तो उन पर इल्ज़ाम यह है कि जब इमरान खान इस्लामाबाद में जुडिशल कम्प्लेक्स में आए तो जो गिराव जलाओ के वाक़यात हुए, उधर सदीक जान के हवाले से भी कोई फुटेज थी, वो उधर मौजूद थे। तो पुलिस का कहना है कि हमने उस लिए इस ज़िम्मन में उनको गिरफ़्तार किया है। जो सहाफ़ी बरदरी है उसमें इस मामले पे काफ़ी तफ्तीश पाई जाती है कि पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये तशवीश किसी हद तक दुरुस्त भी है। इस मौजूदा गवर्नमेंट में काफ़ी वाक़यात हो चुके हैं जिसमें जर्नलिस्ट जो हैं वो उठाए भी गए हैं, उन पर केसेस भी बने हैं, हरासमेंट के केसेस भी हुए। और इसी दौरान अरशद शरीफ का जो मर्डर हुआ वो भी हुआ। वो किसने किया वो तो जो भी शकूक व शुबात हैं उनके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें आएंगी उससे पता चलेगा, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन किसी अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच गई, जो मुझे लगता नहीं है ऐसा होगा। अब मसला ये है कि अभी के जो वाक़यात हैं ये गवर्नमेंट इनसे ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पर हैं, वो अपने आप को इनसे किसी तरह भी अलग नहीं कर सकती कि हमारा इसमें कोई किरदार नहीं है। किरदार तो डेफिनेटली आएगा, गवर्नमेंट इनकी थी, वो जिसका भी कहें जी पुलिस ने ये काम किया है, जी फ़लाँ ने किया। पुलिस भी जो है वो ऐसे काम नहीं करती, किसी न किसी के कहने पे वो कर रहे होते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या इस पर हमें मजम्मत करनी चाहिए या क्या करना चाहिए। मैं अगर ज़ाती तौर पे अपनी राय दूं तो मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं साथ जो जर्नलिस्ट हैं उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी पर भी देखता हूं कि ये कितने क्रेडिबल हैं, और इनकी जो जर्नलिज़म है वो जो जर्नलिज़म के म्यार हैं उसके भी कितने करीब है। चलें, अगर कोई परफेक्ट नहीं है तो कम अज़ कम करीब तर होनी चाहिए। आपको याद होगा कि कुछ देर पहले बोल टीवी के ही एक और जर्नलिस्ट है शाहिद असलम, उनकी गिरफ़्तारी हुई। मैंने उस पर आवाज़ भी उठाई, और हम जो भी उस पर एहतजाज कर सकते थे वो किया, और सो मच के FIA को भी एहसास हुआ कि उन्होंने गलत उठा लिया है। शाहिद असलम पर इल्ज़ाम ये था कि अहमद नूरानी ने जो स्टोरी की है उसके हवाले से जो उनको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो शाहिद असलम ने कोई FBR के एक एम्प्लॉई से लेकर दिए हैं, जो कि सरीहन बात गलत थी। मेरी नज़र में अलबत्ता एज अ जर्नलिस्ट अगर ये बात दुरुस्त भी होती तो ये शाहिद असलम का क्राइम नहीं था। हम जो है हम इसी तरह हमें को हर चीज़ जो है वो कोई कानूनी तौर पर नहीं मिल रही होती, और जर्नलिस्ट को ये एक प्रोटेक्शन हासिल है। उनको ज़्यादातर चीज़ें एक इनफॉर्मल अंदाज में ही मिलती हैं। इन्फॉर्मेशन ये नहीं होता कि कोई ठप्पे लगा के देते हैं कि फ़लाँ अदारे ने आपको ये चीज़ें जो हैं वो होशो हवास में फ़राहम की हैं। तो हमारे बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सोर्सेज की बुनियाद पर भी होती है। बहुत सारी जो है उसमें कोई लोग जो हैं वो इनफॉर्मली भी हमें हेल्प कर रहे होते हैं। हमने उस पर आवाज़ उठाई, और शाहिद असलम का कैरियर भी इस बात की का गवाह है कि वो कभी भी वो एक अच्छा जर्नलिस्ट है, इंटेग्रिटी वाला है, एक अपने जो एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है उनके मुताबिक वो काम करते आए हैं। उन्होंने कोई इस तरह का कभी किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बने कि या किसी को ऐसा को स्पेशली किसी के पीछे नहीं पड़ जाते कि मैंने उसको ही टारगेट करना है। लेकिन यह है कि इधर और भी कई वाक़यात हुए हैं जिसमें सदीक जान का जो अपना है मामला वो भी शामिल है। इस पर जो है जो जर्नलिस्ट हैं उनकी एक राय तकसीम भी है। इवन वो लोग जो कि मजम्मत कर रहे हैं वो साथ ये भी कह रहे होते हैं जी कि मैं उनकी जर्नलिज्म से एग्री नहीं करता। तो लेकिन उनको ये नहीं करना चाहिए। मेरे ज़हन में एक सवाल ये भी आता है एज अ जर्नलिस्ट कि अगर हम यानी कि हम मजम्मत तो कर रहे हैं, हमें साथ साथ मसले का हल भी तलाश करना चाहिए। हल क्या है? तो उसमें गवर्नमेंट हमारे साथ क्या कर रही है? ना पिछली गवर्नमेंट का कोई रवैया अच्छा था, और ना ही मौजूदा गवर्नमेंट जो है उसका कोई रवैया अच्छा है। लेकिन क्या जो हम जर्नलिस्ट हैं हमारा रवैया, क्या इस पर भी कोई नज़र षानी की ज़रूरत है या नहीं है? क्या एक जर्नलिस्ट जो है वो किसी पार्टी का उसको माउथ पीस बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। अगर आप माउथ पीस बनना चाहते हैं तो आपको उस पार्टी का वर्कर बन जाएं।
आप जर्नलिस्ट का लिबादा ना ओढ़ें, जर्नलिज़म का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल ना करें आप किसी एक सियासी पार्टी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए या उसके एजेंडे को आगे लेकर जाने के लिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप करते हैं तो आप जर्नलिज़म के साथ जुल्म कर रहे हैं। अब ये एक और मेरे ज़हन में सवाल आता है कि जब हम किसी की गिरफ़्तारी पर एतराज़ उठाते हैं या मज़म्मत करते हैं, तो क्या हमने वो बंदे के जिनको किसी इल्ज़ाम में पकड़ा गया होता है, उनकी जर्नलिज़म के हवाले से हम कितनी आवाज़ पहले उठा चुके हैं कि क्या वो जर्नलिज़म ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे? वो आवाज़ें आपको बहुत शाज़ो नादर नज़र आती हैं। ज़्यादातर हम उस टाइम खामोशी इख्तियार करते हैं। हम उनको बताते भी नहीं कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं ये सहाफ़त के साथ भी जुल्म है, ऐसा ना करें। हम उस टाइम खामोशी इख्तियार करते हैं, लेकिन जब कोई गिरफ़्तारी होती है तो उस टाइम हम काफ़ी शोर करते हैं। ये जो गिरफ़्तारियों का सिलसिला है, इसका जर्नलिज़म को नुकसान ये है कि ये जो रवायत चल पड़ी है, इसमें कोई लोग जो सही काम करते हैं वो भी पकड़े जाते हैं। जिस तरह मैंने शाहिद असलम की मिसाल दी है, वो भी जब आते हैं तो लगता है कि जैसे हम कोटा बेस पे सियासत कर रहे हैं कि चूँकि हमने फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ की मज़म्मत की थी तो हमने इसकी भी मज़म्मत करनी है। तो मेरा ख्याल है कि हमें को मेरिट का तयन करना चाहिए। हम जो है यानी कि मैं एज़ अ जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ और अपनी जर्नलिस्ट कम्युनिटी से मुखातब हूँ और जो हमारी जो जर्नलिज़्म यूनियंस हैं उनसे मुखातब हूँ। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए ये है कि हमारा कोई ज़ाब्ता अख़लाक़ तो ज़रूर होना चाहिए और हमें ये तय कर लेना चाहिए कि जो बंदा ये काम करेगा तो अगर वो जर्नलिज़्म के ज़ुमरे में नहीं आते तो हम उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। उस पर अगर कोई एक्शन होता है, उसके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो हमें खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी। और अगर हम वो नहीं करते तो फिर कोई अगर हमें इस बारे में पूछे कि आपका एहतजाज अपनी जगह पर बजा आपको मज़म्मत करनी है, ठीक है, आपका कोई कुलीग है, आपकी बरादरी है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप इनकी इस्लाह के हवाले से क्या तजावीज़ दे रहे हैं, तो हमारे पास कोई जवाब अनफॉर्चुनेटली नहीं होता। तो इससे जो है ये हमारी जो एक मज़म्मती एक सियासत है, इससे इतना फ़ायदा चलें जर्नलिस्ट को तो हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल हमारी सहाफ़त को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो हमें इसके लिए कोई हल तलाश करना चाहिए जिसके बारे में हम खामोश हैं। अब होता क्या है कि हम अपना ज़ाब्ता अख़लाक़ बनाने के लिए तैयार नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली, और फिर यह है कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन कर देती है। और मैं मौजूदा गवर्नमेंट की ही बात नहीं कर रहा, जो इमरान खान की गवर्नमेंट है उन्होंने भी कोई ज़ाब्ता अख़लाक़ के बारे में कोई काम शुरू कर दिया, कोई लॉज बनाने शुरू कर दिए। अच्छा, उस टाइम हमारा ये होता है जी कि आप हमारा ज़ाब्ता अख़लाक़ नहीं बना सकते, हमें अपना जो है वो ख़ुद बनाना पड़ेगा, और वो हम कर नहीं सकते। और जो जो जर्नलिस्ट यूनियंस हैं उनकी अपनी मजबूरियां हैं कि अब जो जिस तरीके से जर्नलिज़म और एक्टिविज़म में फ़र्क कम होता जा रहा है तो सब लोग उनके कंट्रोल में भी नहीं हैं। अगर वो किसी को अपनी यूनियन से निकाल देते हैं, वो कहते हैं कि आप हमें प्रेस क्लब की मेंबरशिप हम आपकी ख़त्म कर रहे हैं, तो वो कहता है कि मुझे कोई परवाह ही नहीं है, मैं तो प्रेस क्लब में जाते ही नहीं हूँ, आप कर लें जो करना है आपने, मैं जो सही समझता हूँ मैं वो कर रहा हूँ। अब हर आदमी का अगर सच अपना अपना होगा, किसी सच पर इत्तेफाक नहीं होगा, कुछ असूलों पर इत्तेफाक नहीं होगा कि क्या असूल, अगर हम कोई एक प्रोफेशन में हैं तो उसके कुछ ना कुछ तो असूल होने चाहिए। अगर वो नहीं होते तो उसका नतीजा फिर ये निकलता है कि इसका नुकसान जो माउथ पीस हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो तो किसी तरह टारगेट होंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी लोग हैं वो भी टारगेट होंगे। मैं आपको एक दो और भी एग्जांपल देता हूँ। माजी की बात है, ये जब नवाज शरीफ का मियाँ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी उस वक्त की बात है। उस टाइम एक हमारे कोई एक एंकर थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने एक ख़त चलाया जो कि मंसूब किया कि ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का ख़त है, और उसमें कुछ ज़िक्र था कि किस तरीके से जो हुकूमती अरकान हैं उनके नाम लिखे हुए थे MNAs के, कि इनके फ़ोन टेप करने हैं। उन्होंने वो ख़त चलाया, बड़ा उस पर शोर हुआ, और जो उसमें MNAs थे वो भी सरापा एहतजाज बन गए। एक्सक्यूज़ मी। तो इस पे इंटेलिजेंस ब्यूरो का ये मौक़िफ़ था कि ये ख़त जाली है और इसकी क्लैरिफिकेशन चलाई जाए, वो नहीं चलाई गई। उस पे उन्होंने एक FIR करा दी उस जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़, और हमारे जो कोई चंद अकाबरीन हैं जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी के हैं, उन्होंने कहा जी कि नहीं, यानी कि आप हमें ना, हम फैक्ट फाइंडिंग पर काम करते हैं कि पहले हम ये तय करेंगे कि इन्होंने बात ठीक की है या गलत किया है, जो इनकी खबर दुरुस्त थी, ख़त असली था या जाली था। उस पर उन्होंने काफ़ी काम किया। जब उन्हें पता चला कि ख़त जो है जाली था,
तो उस टाइम उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कोई रिपोर्ट बनाएं और बता सकें कि हमारे एक कुलीग ने गलत खबर चलाई है। चलें, अगर उस पे ये उनको भी कह देते जी आप एफआईआर वापस लें, हम इस पर अपोलोजाइज़ करते हैं, इस पर माफ़ी मांगते हैं, या वो जो जर्नलिस्ट है वो माजरत कर लेगा, वो हम में इतनी हिम्मत थी नहीं, वो लिहाजा मामला इसी तरह दब गया। तो जिस तरह हम नैब की बात कर रहे होते हैं ना कि नैब में जो है जुडिशरी जो है और पुलिस फ़ौज है, इनकी अकाउंटेबिलिटी का कोई सिस्टम नहीं है। उन्होंने अपने अपने इदारे बना लिए हुए हैं कि हम अपनी अकाउंटेबिलिटी करेंगे। तो जो जर्नलिस्ट बरादरी है ना, इसका भी यही तरीका है, इनका कोई इदारा भी नहीं है और अपनी अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार भी नहीं है। बस इन्होंने फ्री स्पीच का एक नाम रखा हुआ है और उसको हम बड़ा एक मुबहम अंदाज में इस्तेमाल करते रहते हैं कि जी नहीं, किसी के कहने पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। वो बिल्कुल बात दुरुस्त है, लेकिन जो हम कहते हैं, किसी के बारे में अल्फाज कहते हैं, उसके भी अपने असरात होते हैं। कोई दूसरा है, किसी की अगर हम रेपुटेशन टार्निश कर रहे हैं तो वो भी, उसके भी कोई हुकूक हैं। उसके लिए जो कोई हमारे कोई डेफेमेशन लॉ हैं वो भी कोई इतने स्ट्रांग नहीं है। तो नतीजा क्या होता है कि ये सिलसिला चलता रहता है और बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं वो एक तशद्दुद का शिकार भी होते हैं। मैं ये बात नहीं कर रहा कि सारे जो हैं वो कोई ठीक होते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि ये जो लोग जर्नलिज्म की एक प्रिविलेज को मिसयूज़ करते हैं, उसकी वजह से जो अच्छे जर्नलिस्ट हैं, जो क्रेडिबल हैं, वो भी किसी ना किसी के का टारगेट बन जाते हैं। मैं अगर अपने केस में आपको मिसाल दूं, मैं 2010 में मुझे किडनैप किया गया था और आईएसआई वालों ने किया था, और मैं ये बात उस टाइम जो कमीशन बना था उसको भी मैंने रिकॉर्ड कराई थी। लेकिन जो उनके बारे में मैं पहले रिपोर्टिंग करता रहा था, तो मैं उनको सवाल पहले भेजता था, जवाब मांगता था। वो अलग बात कि उन्होंने मुझे अभी तक कभी जवाब नहीं दिया उन चीज़ों का। ठीक है, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी तो ज़रूर होनी चाहिए कि जब हम किसी पर, किसी के हवाले से खबरियत पर मबनी बात कर रहे होते हैं, तो हमें उसका एक, उसकी एक जो है राय या उसका मौक़िफ़ जो है वो हमें ज़रूर ले लेना चाहिए। ये नहीं कि मेरा एक सोर्स है और उसने जो मुझे बता दिया है वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, वो गलत भी हो सकती है। सोर्स की हो सकता है नीयत ख़राब ना हो, लेकिन ये है कि वो ज़रूरी नहीं कि वो इतनी उसने छान फटक की हो कि जो एज़ अ जर्नलिस्ट आपको करनी चाहिए, तो वो हम नहीं करते। और उसके नतीजे में हम सब जो है मिलकर अपने प्रोफेशन को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो मेरी अपने जो हमारे जर्नलिज़्म के अकाबरीन हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा हमें एहतजाज ज़रूर करना चाहिए, लेकिन ये है कि हमें अपना घर जो है उसको भी दुरुस्त करने की एक अशद ज़रूरत है। उस पर भी काम करना चाहिए, अपना कुछ ज़ाब्ता हिलाक बना लें। नहीं तो जिस तरह बाकी इदारे तबाह हो रहे हैं, वो डिस्क्रेडिट हो रहे हैं, जो जर्नलिज़्म है वो भी उसी का शिकार है और उसमें फिर तफरीक नहीं रहती। फिर यही होता है जी कि अगर जी वो फ़लाँ बंदा अगर कोई बड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो, किसी पार्टी का माउथ पीस बना हो, वो अगर उठाया जाता है, तो कल जो है कोई और बंदा जिसकी एक अच्छी रेपुटेशन हो, जो बड़ा एक ज़िम्मेदारी से सहाफ़त करता है, और उसको सिर्फ़ इस बुनियाद पर उठा लिया जाए कि उसने कोई बड़ी अहम जो मालूमात हैं उनको अफ़शा किया है, तो फिर इन दो के दरमियान फ़र्क ख़त्म होता जाएगा। और जो मज़म्मत करने वाले हैं वो भी कहेंगे जी कि फ़लाँ टाइम पर जब फ़लाँ के साथ मसला हुआ था तो फ़लाँ ने बात नहीं की थी, तो जी लिहाजा हम इस पर भी बात नहीं करेंगे। हर एक के अपने अपने हीरोज़ और विलन बनते जाएंगे और इस सारे अमल में जो सहाफ़त है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हो रही है। तो मैं यही है रिक्वेस्ट कि हमें कोई अपना ज़ाब्ता हिलाक ज़रूर तश्कील देना चाहिए। अगर हम नहीं कर सकते तो फिर इस मामले पर भी हमें एहतियात से काम लेना चाहिए कि किसकी हमने मज़म्मत करनी है और किसकी मज़म्मत नहीं करनी। एक ये बात है। दूसरा ये है कि हमारे एक कोई जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने, शाहिद मेतला, उन्होंने जनरल बाजवा का कोई उनके उनसे कोई मुलाकात हुई है, तो उसके हवाले से उन्होंने कोई चीज़ें कोई एक अपने वीलाग में भी की और कोई नया दौर में उन्होंने वो पब्लिश भी की। तो अच्छा, उसमें वो लिख भी रहे हैं कि जो जनरल बाजवा की ये सारी गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड है। अब ऑफ द रिकॉर्ड का मतलब तो ये होता है कि आप उसको उनके साथ फिर मंसूब नहीं कर सकते, या उन्होंने कहा जी कि आपने ये चीज़ें चलानी नहीं है, ये आपकी कंजप्शन के लिए हैं। तो वो भी उन्होंने नहीं किया और वो सारी चला भी दी हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक जो हमारे एक जर्नलिज्म एथिक्स हैं, क्योंकि हमसे बहुत सारे लोग कई बातें डिस्कस कर रहे होते हैं, तो ऑफ द रिकॉर्ड का हमें जो एक फ़ायदा होता है, आइडियली तो ये होना चाहिए कि जो हमसे बात कर रहा है वो ऑन द रिकॉर्ड करे, लेकिन हर जगह पर कोई ना कोई नेगोशिएशन होती है। तो इसमें ऑफ द रिकॉर्ड का तो ये एक फ़ायदा ज़रूर होता है कि अगर कोई बंदा हमें कोई खुल कर नहीं बता रहा, तो वो हमें राजदारी में रख कर कोई बातें हम तक पहुँचा दे। हम, हाँ, ये हम ज़रूर कर सकते हैं कि जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, जिन अमूर पर बात कर रहे हैं, हम उसका कोई और 2-4 लोगों के साथ
डिस्कस करके उनका मौक़िफ़ लेकर हम एक अपनी ज़िम्मेदारी के साथ वो चीज़ें चला दें, उस तरह से मंसूब ना करें, ये भी हो सकता है। बाकी ये है कि जो उसमें जो कंटेंट है, जो जनरल बाजवा से चीज़ें मंसूब की गई हैं, उसमें वो ज़्यादातर जो है सहाफ़ियों के बारे में ही है कि वो कह रहे हैं कि फ़लाँ की नौकरी को अगर मैं तलत हुसैन को या जो नुसरत जावेद साहब हैं या बाकी लोग हैं उनको अगर किसी की नौकरी गई है तो जनरल बाजवा कह रहे हैं कि उसमें मेरा किरदार नहीं था। जो अबसार आलम साहब हैं उन पर अटैक हुआ था, कातलाना हमला हुआ था, जनरल बाजवा कह रहे हैं कि मुझे उसका नहीं पता। असद तूर के हवाले से वो यही बात कर रहे हैं, मतीउल्लाह जान जो है उनके हवाले से भी ये बात कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें ज़्यादा उसमें की गई हैं। अब इसमें जो अहम पॉइंट है वो ये है कि जनरल बाजवा जो हैं वो आर्मी चीफ़ रहे हैं और वो 6 साल आर्मी चीफ़ रहे हैं। तो जब आप एक लीडरशिप पोजीशन पर होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का क्रेडिट भी आपको जा रहा होता है और बहुत सारे मामलात में डिसक्रेडिट भी आपको जाता है। वो सारे जो क्रेडिट आपको जा रहा होता है वो सारे काम आपने नहीं किए होते और जिन चीज़ों पर डिसक्रेडिट होता है वो भी ज़रूरी नहीं कि सारे आपने किए हों, लेकिन आपको उनको ओन करना पड़ता है। अब अहम सवाल ये है कि जो चीज़ें आपकी मौजूदगी में होती रहीं कि जब आप एक लीडरशिप रोल पर थे और आपके जो मातहत लोग थे वो जो बेशक जनरल फैज़ कर रहे हों या कोई जनरल फैज़ से नीचे को मेजर कर्नल लेवल पर कोई इस तरह के प्लान एग्जीक्यूट हो रहे हों, तो आप जब ये बात करते हैं ना कि मैंने ये नहीं कहा था, तो आपकी बात में कोई वज़न नहीं होता। आपको उसकी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। ज़िम्मेदारी लेने का क्या तरीका है? अगर या तो ये है कि होना तो ये चाहिए था आइडियली कि अगर कोई इस तरह का एक वाक़या भी होता तो उसके बाद अगर जनरल बाजवा वाकई उस चीज़ को गलत तसव्वुर करते हैं तो उन्हें इस तरह के मामलात से अपनी फ़ोर्स को रोकना चाहिए था कि आप जो लोग काम कर रहे हैं उसकी वजह से पूरी आर्मी की बदनामी हो रही है और ये भी तासर जा रहा है कि ये चीज़ें मैं हुक्म दे रहा हूँ। अगर आपने खामोशी इख्तियार की तो उसको एक नीम रजामंदी तसव्वुर किया जाएगा और ये बात मुझे दुरुस्त लगती है। गो कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको इस चीज़ पर एतराज़ होगा। मुझे ये बात दुरुस्त लगती है कि सारे मामलात में जनरल बाजवा जो हैं ये नहीं कि उनसे आर्डर लिए जाते हैं, जी फ़लाँ बंदे को हमने फेंटी लगानी है तो आप आर्डर कर दें, फ़लाँ बंदे की नौकरी ख़त्म करनी है तो आर्डर कर दें, फ़लाँ बंदे को नैब में हमें भेजना है तो आर्डर कर दें। लेकिन मसला ये है कि आपने एक कोई ना कोई उनको एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी दी हुई है। आपने उनको एक ब्रॉडली कोई ना कोई छूट दी हुई है कि जिसके अंडर रह के वो चीज़ें कर सकते हैं। अगर उसके बाहर हटकर करेंगे, लेट्स से कि अगर कोई जनरल बाजवा का अपना करीबी अजीज़ है तो उसको उन्होंने क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि उन्हें पता है कि जनरल बाजवा इस पर माइंड करेंगे। बाकी जो लोग हैं उनके खिलाफ अगर केसेस बने हैं या उन पर तशद्दुद हुआ है तो उन्हें पता है कि जनरल बाजवा जो है इस पर बादर नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि जनरल बाजवा को इस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बेशक उनका कोई किरदार नहीं होगा, लेकिन ये बातें, ये वजाहतें देकर कि मैं जो है यानी कि मुझे नहीं पूछा गया, आप अपने आप को इस चीज़ से निकाल नहीं सकते। ठीक है, अगर यही बात जो है वो अगर जनरल फैज़ से पूछें कि आप जब DGI से ही थे तो फ़लाँ फ़लाँ काम आपने किए हैं, तो वो ये बात करेंगे जी कि मैं तो जो है आर्मी चीफ़ की मर्ज़ी के बगैर नहीं करता। और जब आर्मी चीफ़ से बात होगी तो आर्मी चीफ़ कहेगा कि मैंने तो फ़लाँ बंदे को ये बात नहीं की। तो ये बातें आपकी हद तक वजाहत ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन ये कोई ऐसी तसल्ली बख्श वजाहत नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये सिलसिला भी अब बंद होना चाहिए। अब जनरल बाजवा जो है उनका एक टाइम जो है वो गुजर गया है, 6 साल उन्होंने लगाए हैं। तो मेरे ख्याल है कि उन्हें अपनी लेगेसी को ओन करना चाहिए। उस दौरान जो कुछ हुआ है वो बदल नहीं सकता, तारीख उसको बदल नहीं सकती। और इसमें जो उनके बाद के लोग हैं या जनरल आसम हैं उनके लिए भी सबक है, या जो जनरल नदीम अंजम है उनके लिए भी सबक है कि आपके होते हुए जो कुछ हो रहा है या जो कुछ होगा उसमें ये कह के कि मैंने नहीं कहा था कि फ़लाँ को जाके फेंटी लगाओ, तो इससे मामला जो है वो आपकी कोई इस वजाहत को तस्लीम नहीं करेगा। अगर आप वाकई सिंसियर हैं तो इन मामलात को रुकवाने की कोशिश करें। दूसरा ये है कि कोशिश करें आइडियली कि जो भी आपने काम करना है वो कानूनी तरीके से करें। अगर आपको किसी के ख़िलाफ़ शिकायत है, मसलन ईमान मज़ारी के ख़िलाफ़ इन्हें एतराज़ था, तो बेशक के लोग जो भी कहते रहे, लेकिन ये एक अच्छा स्टेप था कि उन्होंने एक कानूनी चाराजोई का रास्ता इख्तियार किया, बजाय इसके कि ईमान मज़ारी को भी इसी तरह को गायब कर दिया जाता, आते जाते उन पर कोई तशद्दुद कर दिया जाता और बाद में इस चीज़ का कोई इकरार ही नहीं करता। तो वो ठीक है, यानी कि आपने जो करना है वो कानूनी अंदाज में करें। जो नहीं करना वो बिल्कुल ना करें। ये ना करें जी कि मेरे होते हुए तो तो लिहाजा जो एक परसेप्शन बन जाती है कि आईसी ये काम करती है
या कोई और अदारा इन कामों में मुलव्वस है तो वो परसेप्शन ख़त्म करने के लिए आपको अमली इक़दामात उठाने पड़ते हैं। वज़ाहतें, सिर्फ़ वज़ाहतें जो हैं वो आप नाकाफ़ी हैं। तो मेरा ख्याल है कि आज के लिए यही काफ़ी है। जो है आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हो सकता है कि मेरी राय से आपके कोई राय डिफरेंट हो। जो भी हो, यानी कि आप अपने ख़यालात का ज़रूर इज़हार करें, और साथ अगर कोई आपके पास इन्फॉर्मेशन हो तो हमें जो है talkshock777@gmail.com पर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हम उसको आगे वेरीफाई करके अगर वो इस काबिल हुई तो हम उसको चलाएँगे भी। और मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।